जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे नवंबर के महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 कारों के बारे में। तो दोस्तों मैं आपका संदीप, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटर इंसास में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 25वें नंबर पर आती है मारुति की ग्रैंड विटारा, जिसकी पिछले महीने नवंबर में 4,433 यूनिट सेल हुए थे। अगर यहीं पर बात करें उससे भी पिछले महीने अक्टूबर की, तो तब 8,052 यूनिट सेल हुए थे। तो मतलब नवंबर से अक्टूबर के महीने में इस कार की बिक्री ठीक ठाक रही थी। दोस्तों हमारी 24वें नंबर पर आती है टाटा ऑल्ट्रोज, जिसकी पिछले महीने नवंबर में 5,084 यूनिट सेल हुए थे। यही बात करें उससे भी पिछले महीने अक्टूबर की, तो इसके 4,770 यूनिट सेल हुए थे। तो मतलब अक्टूबर से नवंबर में इस कार ने बिक्री ठीक की है। दोस्तों हमारी 23वें नंबर पर आती है मारुति की इग्निस, जिसकी पिछले महीने नवंबर में 5,087 यूनिट सेल हुए थे। यही बात करें उससे भी पिछले महीने अक्टूबर की, तो इसने 4,743 यूनिट सेल किए थे। तो मतलब इस कार की भी बिक्री नवंबर में ठीक रही है अक्टूबर के मुकाबले। दोस्तों हमारे 22वें नंबर पर आती है टाटा की टियागो, जिसकी पिछले महीने नवंबर में 5,097 यूनिट सेल हुए थे। यही बात करें उससे भी पिछले महीने अक्टूबर की, तो इसने 7,187 यूनिट सेल किए थे नवंबर के महीने में। मतलब ये भी कार कम ही बिकी है। दोस्तों हमारी 21वें नंबर पर आती है महिंद्रा की XUV 700, जिसकी पिछले महीने नवंबर में 5,701 यूनिट सेल हुए थे। यही बात करें उससे भी पिछले महीने अक्टूबर की, तो 5,815 यूनिट सेल हुए थे दोस्तों अक्टूबर के महीने में। मतलब दोस्तों इस कार की बिक्री में थोड़ा ही फर्क है। दोस्तों हमारी 20वें नंबर पर आती है महिंद्रा की XUV 300, जिसकी पिछले महीने नवंबर में 5,903 यूनिट सेल हुए थे। यही बात करें उससे भी पिछले महीने अक्टूबर की, तो इसके 6,282 यूनिट सेल हुए थे। तो मतलब नवंबर में इस कार की भी बिक्री अक्टूबर के मुकाबले कम हुई है। 19वें पोजीशन पर आती है दोस्तों किया की करेंस, इसकी पिछले महीने नवंबर में 6,360 यूनिट सेल हुए थे। अगर बात करें उससे भी पिछले महीने अक्टूबर की, तो इसने 5,479 यूनिट सेल किए थे। तो मतलब अक्टूबर के महीने में इस कार की बिक्री कम रही थी, नवंबर के महीने में इस कार की बिक्री बढ़ गई है। दोस्तों हमारे 18वें नंबर पर आती है महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन। इन दोनों कारों का ये कंबाइंड डेटा है, जिसकी पिछले महीने नवंबर में 6,455 यूनिट सेल हुए थे। अगर बात करें उससे भी पिछले महीने अक्टूबर की, तो इसके 7,438 यूनिट सेल हुए थे अक्टूबर के महीने में। मतलब ये कार भी नवंबर के महीने में ठीक ठाक नहीं बिक पाई हैं जितनी बिकी थी अक्टूबर के महीने में। दोस्तों हमारी 17वें नंबर पर आती है मारुति की इको, इसकी पिछले महीने नवंबर में 7,183 यूनिट सेल हुए थे। यही बात करें उससे भी पिछले महीने अक्टूबर की, तो इसने 8,861 यूनिट सेल किए थे। तो दोस्तों मतलब इसका भी सीधा ही है, नवंबर में ये कार भी ज्यादा नहीं बिकी जितनी बिकी थी अक्टूबर के महीने में। दोस्तों हमारे 16वें नंबर पर आती है हुंडई की i20, इसकी पिछले महीने नवंबर में 7,236 यूनिट सेल हुए थे। यही बात करें उससे भी पिछले महीने अक्टूबर की, तो इसने 7,814 यूनिट सेल किए थे। तो मतलब नवंबर में भी इसकी बिक्री ठीक नहीं रही है जितनी ठीक रही थी अक्टूबर के महीने में। दोस्तों हमारी 15वीं पोजीशन पर आती है किया की सोनेट, जिसकी पिछले महीने नवंबर में 7,834 यूनिट सेल हुए थे। अगर दोस्तों बात करें उससे भी पिछले महीने अक्टूबर की, तो इसके 7,614 यूनिट सेल हुए थे। तो मतलब इसकी बिक्री में कोई ज्यादा घटाव नहीं आया है। दोस्तों हमारी 14वीं पोजीशन पर आती है हुंडई की i10 नियोस, जिसकी पिछले महीने नवंबर में 7,961 यूनिट सेल हुए थे। यही बात करें उससे भी पिछले महीने अक्टूबर की, तो इसने 8,855 यूनिट सेल किए थे दोस्तों अक्टूबर के महीने में। तो मतलब इसकी भी नवंबर के महीने में दोस्तों बिक्री में घटाव आया है। दोस्तों हमारे 13वें नंबर पर आती है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी पिछले महीने नवंबर में 7,984 यूनिट सेल हुए थे। यही बात करें उससे भी पिछले महीने अक्टूबर की, तो इसने 8,772 यूनिट सेल किए थे। मतलब दोस्तों इसकी भी बिक्री अक्टूबर के महीने में ठीक थी, नवंबर के महीने में कारनामा नहीं दिखा पाई। दोस्तों हमारी 12वें नंबर पर आती है किया की सेल्टोस, जिसकी पिछले महीने नवंबर में 9,284 यूनिट सेल हुए हैं। यही बात करें दोस्तों उससे भी पिछले महीने अक्टूबर की, तो इसने 9,777 यूनिट सेल किए थे। मतलब दोस्तों इसकी भी बिक्री नवंबर के महीने में घटी है। दोस्तों हमारी 11वें नंबर पर आती है हुंडई की वेन्यू, जिसकी पिछले महीने नवंबर में 10,738 यूनिट सेल हुए थे। यही बात करें उससे भी पिछले महीने अक्टूबर की, तो इसने 9,558 यूनिट सेल किए थे। मतलब दोस्तों ये कार अक्टूबर के महीने में कम सेल हुई थी, नवंबर के महीने में ज्यादा सेल हुई है। दोस्तों हमारे 10वें नंबर पर आती है मारुति की ब्रेजा, जिसकी पिछले महीने नवंबर में 11,324 यूनिट सेल हुए थे। यही बात करें उससे भी पिछले महीने अक्टूबर की, तो 9,941 यूनिट सेल हुए थे अक्टूबर के महीने में। मतलब दोस्तों अक्टूबर के महीने में इसकी भी सेल कम थी, जो नवंबर के महीने में बढ़ गई थी। दोस्तों हमारी 9वें नंबर पर आती है टाटा की पंच, जिसकी पिछले महीने नवंबर में 12,131 यूनिट सेल हुए थे। यही बात करते हैं दोस्तों उससे भी पिछले महीने अक्टूबर की, तो 10,982 यूनिट सेल हुए थे दोस्तों टाटा पंच के।
अक्टूबर के महीने में। तो मतलब ये भी कार अक्टूबर के महीने में कम सेल हो रही थी और नवंबर के महीने में इस कार की बिक्री में बढ़ोतरी आई है दोस्तों। हमारी 8वें नंबर पर आती है हुंडई की क्रेटा, जिसकी पिछले महीने नवंबर में 13,321 यूनिट सेल हुए थे। यही बात करें उससे भी पिछले महीने अक्टूबर की, तो इसके 11,880 यूनिट सेल हुए थे। मतलब दोस्तों ये भी कार अक्टूबर के महीने में कम सेल हो रही थी और नवंबर के महीने में इसकी सेल में बढ़ोतरी आई थी दोस्तों। हमारी 7वें पोजीशन पर आती है मारुति की अर्टिगा, जिसके पिछले महीने नवंबर में 13,818 यूनिट सेल हुए थे। यही बात करते हैं उससे भी पिछले महीने अक्टूबर की, तो इसके 10,494 यूनिट सेल हुए थे। मतलब अक्टूबर के महीने में इसकी भी बिक्री कम थी, जो नवंबर के महीने में बढ़ गई दोस्तों। हमारी 6वें पोजीशन पर आती है दोस्तों मारुति की डिजायर, जिसके पिछले महीने नवंबर में 14,456 यूनिट सेल हुए थे। अगर बात करें उससे भी पिछले महीने अक्टूबर की, तो इसने 12,321 यूनिट सेल किए थे अक्टूबर के महीने में दोस्तों। तो इसकी भी बिक्री दोस्तों अक्टूबर में कम रही और नवंबर के महीने में सेल में इसकी बढ़ोतरी आ गई थी दोस्तों। हमारे 5वें नंबर पर आती है मारुति की वैगनआर, जिसके पिछले महीने नवंबर में 14,720 यूनिट सेल हुए थे। यही बात करें उससे भी पिछले महीने अक्टूबर की, तो इसने 17,945 यूनिट सेल किए थे दोस्तों अक्टूबर के महीने में। जो मतलब अक्टूबर के महीने में दोस्तों इस कार की बिक्री ठीक थी और नवंबर के महीने में इस कार की बिक्री कम हो गई दोस्तों। हमारे चौथे नंबर पर आती है मारुति की स्विफ्ट, इसकी पिछले महीने नवंबर में 15,153 यूनिट सेल हुए थे। यही बात करें उससे भी पिछले महीने अक्टूबर की, तो तब इसने 17,231 यूनिट सेल किए थे दोस्तों अक्टूबर के महीने में। तो मतलब दोस्तों अक्टूबर के महीने में सेल ठीक थी और नवंबर के महीने में इसकी पता नहीं दोस्तों कैसे सेल डाउन हो गई। हमारे तीसरे नंबर पर आती है मारुति की ऑल्टो, जिसकी पिछले महीने नवंबर में 15,663 यूनिट सेल हुए हैं। अगर बात करें उससे भी पिछले महीने अक्टूबर की, तो इसके 21,260 यूनिट सेल हुए थे दोस्तों। हमारे दूसरे नंबर पर आती है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी पिछले महीने नवंबर में 15,871 यूनिट सेल हुए थे। अगर बात करें उससे भी पिछले महीने अक्टूबर की, तो इसने 13,767 यूनिट सेल किए थे। मतलब दोस्तों इसका ये है कि अक्टूबर के महीने में इस कार की सेल डाउन थी और नवंबर के महीने में इसकी सेल बढ़ गई थी दोस्तों। हमारी पहले नंबर पर आती है मारुति की बलेनो, जिसकी पिछले महीने नवंबर में 20,945 यूनिट सेल हुए थे। अगर बात करें उससे पिछले महीने अक्टूबर की, तो इसने 17,149 यूनिट सेल किए थे दोस्तों। मतलब अक्टूबर में इस कार की सेल डाउन थी दोस्तों और इसकी नवंबर के महीने में दोस्तों सेल बढ़ी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, प्लीज चैनल सब्सक्राइब। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।